विशाल जन समुदाय की ओर से आमंत्रित करता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को। एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। सब बहनें एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगी, भारत माता की। मेरी सभी लाडली बहनों की और भांजे और भांजियों की, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गुमान सिंह डामोर जी, जिलाध्यक्ष भानु भूरिया जी, आदरणीय निशांत खरे जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, हरिनारायण जी, कल सिंह भावर जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे मोर्चे के, बहन निर्मला जी, शांतिलाल बिलवाल जी, लक्ष्मण सिंह जी, ओम प्रकाश जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और यहाँ झाबुआ में इस सभा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, अपनी लाडली बहनाओं को सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सबको राम राम। जिन बहनों को लाडली बहना के स्वीकृति पत्र मिले हैं, जिन बहनों के हाथ में है क्या स्वीकृति पत्र? अच्छा, दूसरे कागज है तो जरा हाथ मैं उठा के बता दो सबको। ये देखो, पीछे दाएं बाएं ये स्वीकृति पत्र मेरी बहनों के हाथ में है। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना के स्वीकृति पत्र है। मेरी बहनों, आज भाषण देने नहीं आया, अब नीचे कर लें। आज भाषण देने नहीं आया, आज अपनी बहनों से आपका भाई बात करने आया है। मुझसे बात करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना के बारे में अभी हमारी बहनों ने आपको एक नाटक के माध्यम से बताया है। आज मैं अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद है अपनी बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करना। मेरा संकल्प है कि बहनों की आंखों में, भाई सामने दिखने दो मुझे, ऐसा मत करो, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। ये तुम्हारे भाई की जिंदगी का लक्ष्य है, मकसद है। मेरी बहनों, हम क्या केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? हम क्या गरीबी में मरने के लिए पैदा हुए हैं? हम क्या अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है उनकी पूर्ति नहीं कर सकते? मैंने कई वर्षों से देखा, जब मैं छोटा सा था तब से, कि हमारी बहन और बेटियों की जिंदगी कई बार बहुत कठिन हो जाती है। मैं झाबुआ को तो प्रणाम करता हूं इसलिए कि ये जिला बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता, बेटा और बेटी को बराबर मानता है। लेकिन कई जगह बेटियों के साथ न्याय नहीं होता, भेदभाव होता है। और इसलिए बचपन से मेरे मन में यह बात थी कि मैं बेटियों के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और इसलिए पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी, दो बेटियों तक अगर पैदा होगी, मेरे मन में यह संकल्प था कि बेटी लखपति पैदा हो, बेटी गरीब क्यों पैदा हो। और इसलिए बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बेटी के माता पिता के खाते में दे देते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि बेटी 5वीं पास करे, 6वीं में जाए तो 2,000 रुपया मिले, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000 रुपया मिले, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000 रुपया मिले, 12वीं क्लास में फिर 6,000 रुपया मिले, और कॉलेज में जाएंगी बेटियां तो 12,500 रुपया मिलेंगे, और बीए बीएससी पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया मिलेंगे। अपने प्रदेश में, अपने देश में बहनों का जितना सम्मान होना चाहिए था वो नहीं था।
और इसलिए मेरी बहनों, हमने एक काम और किया। पहले चुनाव लड़ते थे केवल आदमी, पुरुष चुनाव लड़ते थे, बहनें चुनाव नहीं लड़ती थी। सरपंच का चुनाव हो, पंच का चुनाव हो, जनपद का चुनाव हो, बताओ पहले बहनें लड़ती थी क्या? बोल के बताओ, जोर से बोल के बताओ। नहीं लड़ती थी। भाई लोग लड़ते थे, पतिदेव लड़ते थे, बहनें केवल रोटी बनाती थी। चुनाव साहब लड़ेंगे। मुझे लगा कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो बहनों को चुनाव लड़ना चाहिए, सरपंच बनना चाहिए, जनपद अध्यक्ष बनना चाहिए, अलग पदों पे पहुंचना चाहिए। और इसलिए बहनों, हमने तय किया कि आधी सीटें सरपंच की हो, चाहे नगर पालिका की हो, चाहे जनपद की हो, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेगी। भाइयों को चुनाव लड़ने से रोक दिया। और इसलिए कितनी बहनें चुनाव जीत के आई, सरपंच बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई, ऐसे कई काम किए। लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्यों? इसलिए मेरी बहनों, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं। इतने सालों से मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन अपना सगा भाई, राखी तो बांधते हो ना? सावन के महीना में राखी बांधते हो कि नहीं भैया को? बोल के बताओ, बांधते हो कि नहीं? बांधते हैं। या तो भाई घर आता है या भाई घर लेके जाता है, तो बहनें राखी बांधती हैं। और राखी बांधने के बदले भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है। रुपया देगा, कपड़े देगा, और कोई सामान देगा। देता कि नहीं देता? सब बहन बता, देता कि नहीं? तो मैं भी तो भाई हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, दिल से बोलो मेरी बहनों, मैं भी भाई हूं कि नहीं? आज सच बताओ, मुझे मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? मैं तो भाई हूं। तो मेरे दिल में भी आया कि हमारी बहनें छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहती है। कभी बेटा बेटी आए और कहा, माँ आइसक्रीम दिला दो ना। कोई ने आके कहा, माँ कपड़े दिला दो ना, माँ किताब दिला दो ना। और बहन के पास अगर पैसे नहीं होते तो कितनी तकलीफ मन में होती है। वो सोचती है कि मेरे पास भी पैसा होते तो बेटा बेटी को मैं कपड़े दिला देती, मैं किताबें दिला देती, मैं कोई और सामान दिला देती। होता है कि नहीं होता? बताओ, सब बहनें बोल के बताओ, होता है कि नहीं? होता है। तो मेरे मन में आया कि देख रहे शिवराज, भाई तो तू भी है और भाई भी मुख्यमंत्री है, तो तुझे भी तो अपनी बहनों को कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उधर वाली बहनें भी बताओ, देना चाहिए कि नहीं? और इधर वाली भी बताओ। इतने धीरे धीरे काय को बोल रही? जोर से बोलो। देना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात और सोची कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा। पैसे की जरूरत तो हर महीना पड़ती है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो फिर मन में आया कि एक बार काय को दें, हर महीना दे रहे, हर महीना। और इसलिए एक दिन शाम को मैं रात में सोया और मैं सोचता रहा, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, अपनी बहनों के लिए क्या करूं। तभी सवेरे 4 बजे मेरे दिमाग में बात आई कि हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डाल दो, तो बहनों की सब छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाएगी। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। आज तो भाई बहन की बात हो रही है। और तब मैंने सवेरे फिर ऐलान कर दिया कि अपनी सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। और इसके बाद लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। बताओ, सबके फॉर्म भरा गए? लाडली बहना के हाथ उठाओ, कौन कौन ने भरे? लगभग सब बहनों ने भरे। कलेक्टर मैडम ये बताओ, कितनी बहनों के लाडली बहना के स्वीकृति पत्र मिल गए, मंजूर हो गए? बताओ। जी सर। सर यहाँ पे करीबन 1,83,000 का हो गया है
और बाकियों का सर अभी प्रचलन में है सर। प्रचलन वाला भी जल्दी कर दें, कोई बहन छूटनी नहीं चाहिए। जी सर। और नहीं तो वो बहन कहेगी बड़ा बेईमान भैया है, हमें तो दे ही नहीं रहा। तो जो पात्र बहनें हैं सबको मिलना चाहिए। देखो मेरी बहनों, एक सच्चाई आपको बताता हूं, पैसे से हम में हिम्मत आती है, आत्मविश्वास आता है। बताओ, पैसा पास में हो तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? जोर से बोलो। रहती है कि पैसा पास है, जरूरत पड़ेगी तो खर्च कर लेंगे, और अगर नहीं है तो मांगेंगे। कभी आए पतिदेव और कहा कि आज मैं जा रही हूं अपने पिताजी के घर मायके, जरा मुझे 500 रुपया तो दे दो। उनने डांट दिया कि जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती, कहां से दे दूं, नहीं है मेरे पास। तो मुंह लटका के रह जाती है। पैसा अगर है तो मन में विश्वास रहता है। पैसा प्यार भी बढ़ा देता है। अब देखो मेरी बहनों, हर महीना अगर 1000 रुपया आएगा तो साल भर में कितना आएगा? जोर से बताओ ना। 12,000। अच्छा, घर में 2 बहू हुई तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा बताओ ना। 24,000। और 3 हुई तो 3 को ही दूंगा, बड़ी को भी, मझली को भी, छोटे को भी। और एक बात और सुनो मेरी बहनों, अगर सासू माँ बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के कर दूंगा 1000 रुपया। सास को भी 1000 और बहू को भी 1000। बोलो ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा। अब फिर क्या होगा देखो, सास कहेगी हर महीना बहू के खाते में 1000 आ रहा है तो रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को। और बहू भी कहेगी माता जी का भी 1000 आ रहा है तो रात में पैर दबाओ जरा। तो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा। और अभी तक पैसा के लिए पतिदेव का मुंह देखती थी कि पैसे चाहिए। अब अगर कभी पतिदेव को पैसा नहीं मिले और परेशान होकर उनको जरूरत पड़ी, मुंह लटका के घर आए, तो बहनें ऐसी होती है जो अपने पति और अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। सही बात है ना? पति चिंता करे ना करे, लेकिन बहनें ऐसी होती जो पति की चिंता करती है। अगर मुंह लटका के आए तो आप पूछोगे क्या बात है गुड्डू के पापा, आज उदास काय को दिख रहे हो? और अगर उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, मुझे पैसे मिले नहीं, तो तुम बचा के भी रखोगी थोड़े बहुत, चट से निकाल के कहोगी चिंता काय को करते हो, मेरे पास है ले जाओ। तो बहन पतिदेव की भी जरूरत पूरी कर देंगी। बोलो सही बात है? सही बात है। ये पैसे के कारण होता है। और इसलिए मेरी बहनों, ये 1000 रुपया महीना अपने खाते में आएगा। कब से आएगा बताओ? बताओ कब से आएगा? 10 तारीख से। एक बात और बताओ, ये योजना बना के भैया ने अच्छा किया कि नहीं? अच्छा किया। तो 10 तारीख को सुनो मेरी बहनों, 10 तारीख को शाम को 5 बजे हर गांव में इकट्ठे होना है। शहर में हर वार्ड में इकट्ठे होना है। 1 घंटा लाडली बहना के बारे में आपको गांव में बताया जाएगा। और बाद में 6 बजे सीधा मैं जुड़ूंगा और मैं आपसे बात करके आपके खाते में पैसा डालूंगा 10 तारीख को शाम को 5 बजे। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, चिंता मत करना, क्योंकि 10 को शाम हो जाएगी, इसलिए बैंक वाले सवेरे पैसा भेजेंगे। तो मैं शाम को बैंक भेजूंगा और बैंक से आपके खाते में 11 तारीख को सवेरे पैसे आ जाएंगे। पैसे निकालना हो तो 11 तारीख को जाना निकाल लेंगे। ठीक है? यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब एक बात और मेरे मन में है मेरी बहनों, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। देखो, मैं मुख्यमंत्री काय के लिए हूं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार काय के लिए? मोदी जी अपने प्रधानमंत्री है, 9 साल उनके पूरे हुए हैं, तो ताली बजा के उनके 9 साल पूरा होने पे स्वागत करो, क्योंकि वो भी अपने लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन कई योजनाएं अपनी मेरी बहनों, कई योजनाएं, वो योजनाएं जैसे आजीविका मिशन की बहनें हैं क्या? समूह की बहनें हाथ उठाओ जरा। समूह की बहनें जो हाथ उठाओ। समूह में भी बहुत सी बहनें हैं। देखो मेरी बहनों,
आज मैं ये कहने आया हूं आपसे कि हमको गरीब नहीं रहना है। बोलो, गरीब रहना है क्या? रोते रहना है क्या? नहीं, हम अपनी जिंदगी बदलेंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य बदलेंगे। और इसलिए ये 1,000 रुपया से काम नहीं चलेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर महीना बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। 10,000 होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए। और इसके लिए भैया तुम्हारे साथ काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ काम करेगी। कांग्रेस नहीं कर सकती, वो केवल झूठे वादे करती है। उनने तो मेरी सब योजना जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो बंद कर दी थी। वो झूठ बोलते हैं, वो छीनने का काम करते हैं। करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जैसे कई योजनाएं हमारी समूह की, स्व सहायता समूह कई अलग अलग चीजें बनाता है, उनको बिकवाने की व्यवस्था। समूह को जो पैसा मिलता है मेरी बहनों, उसमें बैंक जो पैसा देते हैं उसका ब्याज मैं भरवाता हूं। केवल 2% समूह को भरना पड़ता है। तो हमको समूह के माध्यम से हमारी आमदनी बढ़ाने का काम करना है। यहां सीओ जिला पंचायत है क्या? कितने समूह बने भाई बताओ मुझे। सर हमारे 11,000 समूह है सर, उसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं सर। 11 लाख समूह में से 11,000 समूह में जी सर। अभी बैंक लिंकेज कितने लोगों को मिला और काम धंधा कितने लोगों ने शुरू किया? सर हमारा 99% से ऊपर है, 99% से ऊपर है सर बैंक लिंकेज, और पैसा भी पूरा ट्रांसफर कर दिया सर। तो बहनें अलग अलग काम कर रही हैं? सर कर रही हैं सर, कर रही हैं। अलग अलग गतिविधियों में सर कार्य ये अलग अलग गतिविधियों में मेरी बहनों हमको जुटे रहना है। और अपनी आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से हर साल ज्यादा करके रहना है। और जितनी योजनाएं हैं सुनना मेरी बहनों ध्यान से। आज तुम्हारा भाई तुमसे सहयोग मांगने आया है। इतनी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बीमार हो जाओ तो इलाज की योजना, बच्चों की पढ़ाई की योजना, बेटियों की शादी की योजना, बताओ ये सब योजना ठीक से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पीछे तक बताओ मेरी बहनों, ठीक से चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, चलना चाहिए। तो इन योजनाओं को ठीक से चलाने के लिए मुझे अपनी बहनों का साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो क्या करना है वो सुनो। अब हर गांव में एक लाडली बहना सेना बनने वाली है। क्या बनने वाली है? लाडली बहना सेना। हर गांव में, जो छोटे गांव है वह 11 बहनों की बनेगी, और जो बड़े गांव हैं वह 21 बहनों की बनेगी। और ये क्या करेगी सेना? ये देखेगी कि हर योजना का ठीक से लाभ बहनों को मिल जाए, और गड़बड़ अगर कहीं हो तो भाई को खबर मिल जाए। गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवा दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। ठीक से लाभ सब बहनों को मिलना चाहिए। बीच में गड़बड़ करने वाले कई लोग आ जाते हैं, तो उन गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे हम वहां से भेजें, प्रधानमंत्री दिल्ली से भेजें, और बीच में गड़बड़ कर जाए। लेकिन इसके लिए अकेला मैं नहीं, आपको सचेत रहना पड़ेगा। ये लाडली बहना सेना की हर महीना मीटिंग होगी। आप देखोगी कि योजना का ठीक लाभ मिला कि नहीं, कोई पैसे तो नहीं खा रहा। तो ठीक से देखो, अलग अलग रहे अपन तो सब परेशान रहेंगे, लेकिन मिलके इकट्ठे हो गए तो बताओ कोई परेशान कर सकता है क्या? अरे बोलो, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और इसलिए मेरी बहनों, एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। योजना इतनी है कि मैं गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। उन सब योजनाओं का लाभ, मान लो राशन की दुकान, अगर कोई राशन वाला बेईमानी करता है तो बहनें मैदान में रहेगी, और राशन वाले को खबर मुझे मिल जाए, मैं देख लूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। कोई खाने दूंगा क्या मैं पैसा? और इसलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको चेतना पड़ेगा। इसलिए लाडली बहना सेना। अब बताओ मेरी लाडली बहना सेना में कौन कौन सी बहनें शामिल होगी? हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना में कौन कौन आएंगी? हाथ उठाओ। कलेक्टर यहां पे हैं। ये लाडली बहना गठन का काम
तत्काल शुरू करना है, जी सर। बेईमानी नहीं चलने देना है। बहनें अब मैदान में आएगी और मैदान में आके अपना काम खुद देखेंगी। और भाई साथ है, चिंता मत करना, डरना किसी से नहीं है। हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, गरीबी दूर करेंगे, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे ताकि आगे की जिंदगी हमारी बेहतर बन सके। बोलो सब बहनें तैयार हैं? और सुनना, अभी तो 1000 से शुरुआत हुई है भाई, है अभी, चिंता मत करना। आगे और कौन कौन सी सुविधा देनी चाहिए वो भी लगातार देने का मैं काम करूंगा। आपको अपने भाई पे विश्वास है? सब बहनें बताओ, सबको विश्वास है? तो आओ आज हम संकल्प लें कि हम भाई के साथ रहेंगे, बेटियां मामा के साथ रहेगी, मोदी जी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे ताकि हमारी ये तकलीफें दूर हो सके। सब तैयार हो? सब बहनें तैयार हैं? सब भाई का साथ देंगी? तो आज अपने अपने स्थान पर खड़े होके एक बार अपने भाई के साथ चलने का संकल्प लो। अपने अपने जगह सब खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांध के ये संकल्प लो कि हम भाई के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, मामा के साथ हैं। तैयार हो? तो भारत माता की जय बोल के संकल्प लो। भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना आए इसलिए सामाजिक क्रांति करने तुम्हारा भाई आया है। अपने बहनों के साथ मिलके जिंदगी बदल के रख दूंगा मेरी बहनों। बच्चों का भविष्य हम बदलेंगे, अपने परिवार की स्थिति हम बदलेंगे। अभी कई लोगों को जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनको भी मकान का, जमीन का पट्टा देने का काम कर रहे हैं। मेरी बहनों, दारू की दुकान के साथ दारू पीने के अहाते बंद कर दिए गए हैं ताकि बहनों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, आगे बढ़े, मिलके साथ चलें और अपनी जिंदगी बदलें। 10 तारीख को फिर भाई को आप अपने गांव में ही अपने टीवी सेट पे देखोगी। 10 तारीख को भी सब आएंगे, 10 को अपने अपने गांव में आएंगे और 10 तारीख को शाम को 6 बजे जब पैसे खाते में डल जाए तो अपने घर एक दीपक जरूर जलाना, एक दीपक जरूर जला के अपनी खुशी को प्रकट करना। बोलो सब घर में दीपक जलाएंगे? तो बोलो भारत माता की। मैं भी अपनी बहनों को वचन देता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।